कैलकेरिया फ्लोर पिछले दिनों जो है स्टूल एंड एनएस तक हो गया था। अब उसके आगे आइए यूरिन। यूरिन में सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेट, यूरिन काउजेज स्मार्टिंग along urethra particularly at external orifice. Urine has a pungent odor. Urine copious from 8 a.m. till 3 p.m. Urine copious and pale. Afterwards scanty, high colored and turbid. ये कह रहा है कि इसके जो यूरिन का जो सिम्टम है वो है फ्रिक्वेंट यूरिनेट, बार बार यूरिन की इच्छा होती है। यूरिन जो है स्मार्टिंग अलोंग यूरेथ्रा, स्मार्टिंग पेन होने के वजह से उसको जो है कि यूरिन होने लगता है। पर्टिकुलरली एट एक्सटर्नल ऑरिफिस, ये जो स्मार्टिंग पेन हो रहे हैं लॉन्ग यूरेथ्रा से लेकर पर्टिकुलरली एट कह रहा है कि वो एक्सटर्नल ऑरिफिस में उसके दर्द होते हैं, निकास द्वार में दर्द होते हैं, जिसके वजह से उसके यूरिन बार बार होने की शिकायत होती है। यूरिन का जो ऑर्डर होता है, दुर्गंध होता है, वो बड़ा ही तीखा होता है, कड़वा होता है। यूरिन इसके बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। यूरिन जो इसके ज़्यादा मात्रा में होते हैं वो करीब 8 बजे सुबह से लेकर 3 बजे शाम तक इसके यूरिन जो है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। यूरिन कॉपियस के साथ साथ प्रचुर मात्रा के साथ साथ यूरिन जो है कि इसके पेल होते हैं। आफ्टरवर्ड्स स्कांटी, हाई कलर्ड एंड टर्बिड, और आफ्टरवर्ड्स इसके यूरिन जो है स्कांटी होते हैं, हाई कलर के होते हैं, और जो है कि ये टर्बिड होते हैं, गंदला होते हैं। यह है इसके यूरिन सिम्टम। आइए इसके नेक एंड बैक। नेक एंड बैक में कहता है ग्वाइटर, इंड्यूरेटेड सर्वाइकल ग्लैंड्स ऑफ स्टोनी हार्डनेस, lumbago from strains, severe backache after a long ride, worse after rest, better after moving a little, and from warmth. Chronic lumbago, aggravated on beginning to move and ameliorated on continued motion. Back pain in lower parts with sensation of fullness and burning with constipation। कह रहा है कि इसके नेक एंड बैक में कह रहा है कि इसको ग्वाइटर के शिकायत हो जाते हैं। इसके सर्वाइकल ग्लैंड जो है कि वो इंडिरेटेड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और हार्ड होकर एकदम वो स्टोनी हार्डनेस हो जाते हैं, पत्थर के समान कड़े हो जाते हैं। लंबाएगो जो इसके होते हैं, लंबाएगो फ्रॉम स्ट्रेन्स, वो लंबाएगो इसके होते हैं लंबाएगो फ्रॉम स्ट्रेन्स। वो या तो उस जगह को कसकर तानता है या कसकर फैलाने के वजह से उसको लंबाएगो की शिकायत हो जाते हैं। इसके सीवियर बैकएक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है बैक में आफ्टर ए लॉन्ग राइड। और ये जो सीवियर बैकएक होते हैं ये आफ्टर ए लॉन्ग राइड, बहुत ये दूरी तक या बहुत लंबे समय तक ये जो है गाड़ी पर चढ़ लेता है या राइड करता है, उसके वजह से इसके बैकएक की शिकायत हो जाते हैं, और वो बैकएक बहुत ही सीवियर होते हैं। वर्स आफ्टर रेस्ट, ये बैकएक जो हो रहे हैं उसमें जो है कि वर्स जो हो रहा है वो रेस्ट से हो रहा है, बेटर हो रहा है आफ्टर मूविंग। इसे पेशेंट जब मूविंग करता है तो मूविंग के दरमियान इसके दर्द में कमी आ जाती है, और रेस्ट के दरमियान इसके दर्द में वृद्धि हो जाते हैं। और फ्रॉम वार्मथ, या फिर गर्म चीज़ से अगर वो एप्लीकेशन करता है तो उससे उसे आराम मिलते हैं। क्रॉनिक लंबाएगो, इसको जो है कि कमर दर्द का बहुत ही पुराना शिकायत है, जो एग्रावेटेड होता है ऑन मूविंग टू मूव, एग्रावेटेड जो होता है ऑन बिगिनिंग टू मूव। ये पेशेंट का जो क्रॉनिक लंबाएगो है, वो क्रॉनिक लंबाएगो में जो वृद्धि होते हैं जब पेशेंट मूव करता है, बिगिनिंग जब मूविंग का बिगिनिंग करता है तो बिगिनिंग के स्टार्टिंग पीरियड में इसके जो है कि लंबाएगो होने लगते हैं। और कह रहा है कि एमुलेटेड जो इसके होते हैं
उसके कमी जो होते हैं कंटिन्यू मोशन से, ये कमी जो हो रहे हैं इसके कंटिन्यूड मोशन से, लगातार अगर पेशेंट चलता रहता है तो उसके जो है कि दर्द में कमी आते हैं। बैक पेन इसके जो होते हैं लोअर पार्ट, इसके लोअर पार्ट में जो है कि बैक पेन होते हैं, और उसके साथ साथ इसके सेंसेशन होते हैं उस पार्ट्स में फुलनेस एंड बर्निंग, उसमें उसके पार्ट्स में फुलनेस या फिर और बर्निंग के इसके जो है कि सेंसेशन होने लगते हैं, और साथ में इसको कंस्टिपेशन की शिकायत होती है। एक्सट्रीमिटीज, क्रैकिंग इन ज्वाइंट, साइनोवियल स्वेलिंग, एक्सोस्टोसिस, गाउटी भी in the joint of the fingers, exostos on fingers, chronic synovitis of knee joint, osseous growth and enlargement of bones with or without carriage, particularly of traumatic origin, कह रहा है कि इसके जो एक्सट्रीमिटीज में जो दर्द होते हैं वो किस तरह का दर्द होता है, क्रैकिंग इन ज्वाइंट, इसके ज्वाइंट में क्रैकिंग होता है, क्रैकिंग इन मीन की इसके ज्वाइंट में कड़कड़ाहट होता है, कड़कड़ आवाज करता है, साइनोवियल स्वेलिंग हो जाते हैं, इसमें एक्सोस्टोसिस हो जाते हैं, हड्डी का बढ़ जाना होता है, गाउटी के शिकायत होते हैं, और गाउटी इन द ज्वाइंट ऑफ द फिंगर्स, और वो जो है कि फिंगर्स के ज्वाइंट्स में इसके गाउट होने लगते हैं। एक्सोस्टोस ऑन फिंगर, इसके जो है कि फिंगर का बोन जो है कि इसके जो है कि बढ़ जाते हैं। क्रॉनिक साइनोवाइटिस ऑफ नी ज्वाइंट, इसके जो है कि नी ज्वाइंट में क्रॉनिक साइनोवाइटिस है। साइनोवाइटिस इट मीन्स जो वो जो जोड़ का जो झिल्ली है, वो संधि झिल्ली, उसमें वो प्रदाह हो जाते हैं, और वो बहुत ही क्रॉनिक है, बहुत ही पुराना है। ओसियस ग्रोथ हो जाते हैं, इसके जो है कि ओसियस ग्रोथ हो जाते हैं, वो जो ग्रोथ होता है वो एकदम बोन के समान, हड्डी के समान ग्रोथ हो जाते हैं, और जो है कि एनलार्जमेंट ऑफ बोन हो जाते हैं, इसके साथ साथ उसके बोन में भी एनलार्जमेंट हो जाते हैं। और वो कह रहा है कि जो बोन में एनलार्जमेंट होते हैं वो कह रहा है कि विथ और विदाउट कैरिज, वो जो है कि कैरिज उसके साथ हो भी सकता है या कैरिज उसके साथ नहीं भी हो सकता है, इसके बावजूद भी उसके जो है कि बोन्स में एनलार्जमेंट हो जाते हैं। पर्टिकुलरली ऑफ ट्रॉमेटिक, और ऐसा जो इसके कंडीशन उत्पन्न होते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ बोन हो जाते हैं, ओसियस ग्रोथ हो जाते हैं, वैसा जो इसके जो होते हैं उसके वजह होते हैं, कारण होते हैं, पर्टिकुलरली कारण जो होते हैं ट्रॉमेटिक कंडीशन। ट्रॉमेटिक कंडीशन इट मीन्स की चोट संबंधी, जब उसके उस जगह पे चोट लग जाते हैं तो चोट के वजह से उसके जो है कि ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो जाते हैं। और ट्यूमर्स, कैलकेरिया फ्लोर का ट्यूमर्स कैसा रहेगा? ओसियस ग्रोथ इन टॉर्सल एंड कार्पल आर्टिकुलेशन, indurated glands of stony hardness, exudation from the surface of the bones which quickly harden and assume a nodular form, a warty growth the size of a pear in the bend of right elbow, nodes and hard bony swelling with suppuration। कहा कि इसके ट्यूमर्स जो होते हैं वो ट्यूमर्स कैसा होता है? ओसियस ग्रोथ, हड्डी के समान कड़े ग्रोथ होते हैं, टार्सल एंड कार्पल आर्टिकुलेशन, टार्सल एंड कार्पल आर्टिकुलेशन। इंडिरेटेड ग्लैंड्स होते हैं, इसके ग्लैंड जो है कि वो कड़े हो जाते हैं, एकदम हार्ड स्टोनी पत्थर के समान इसके जो ग्लैंड्स होते हैं वो कड़ा हो जाता है। एक्सुडेशन, इसके जो है कि बोन के सरफेस से इसके जो है कि एक्सुडेशन
के शिकायत होने लगते हैं, उसमें से रिसाव होने लगते हैं, बहाव होने लगते हैं। क्विकली हार्डन एंड एज्यूम ए नोडुलर फॉर्म, और उसमें जो है कि क्विकली हार्डनेस, जिस जगह से वो एक्सुडेशन होने लगते हैं वो जगह क्विकली हार्डनेस में बहुत ही जल्द वो कड़ा हो जाता है, या फिर नोडुलर के समान ये हो जाते हैं, फॉर्म हो जाता है, उसमें नोडुलर फॉर्म कर जाते हैं क्विकली। वाटी ग्रोथ, इसके जो ग्रोथ होते हैं वो वाटी ग्रोथ होते हैं। वाटी इट मीन्स की मस्सा की तरह का ग्रोथ होता है, इसके साइज होते हैं पिया के समान इसके साइज होते हैं। और ये जो होते हैं इन द बेंड ऑफ राइट एल्बो के बेन के पास होते हैं इसके। नोट्स एंड हार्ड बोनी स्वेलिंग विथ सेपुरेशन, इसके जो है कि नोट्स इसमें गांठ, और हार्ड बोनी वो जो है कि कड़े बोन के समान स्वेलिंग हो जाते हैं, और उसके साथ साथ उस से सेपुरेशन की क्रिया होने लगते हैं, पस बनने की क्रिया शुरू हो जाते हैं। और ये इस मेडिसिन का मोडालिटीज, कैसे इसके रोग बढ़ते हैं, कैसे इसके रोग घटते हैं। तो एग्रावेशन फ्रॉम डैम्प वेदर, फ्रॉम चेंजेस इन वेदर, फ्रॉम कोल्ड ड्राफ्ट, फ्रॉम टच, बाय रेस्ट एट नाइट, फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स। इसके जो मोडालिटीज होते हैं, एग्रावेशन जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रॉम डैम्प वेदर से डैम्प वेदर में बढ़ जाता है, चेंजेस इन वेदर में बढ़ जाता है, जब वेदर चेंज होगा उसमें बढ़ जाता है। फ्रॉम कोल्ड ड्राफ्ट, ठंडी जब हवाएं चलती हैं उसमें इसकी वृद्धि हो जाते हैं, टच से वृद्धि हो जाते हैं, रेस्ट से वृद्धि होते हैं, एट नाइट रात में इसके वृद्धि हो जाते हैं। फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, और या फिर ठंडा जब पानी पी लेता है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स होता है, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक कोका कोला या फिर ये जो हुआ उसको पी लेता है, उससे हो जाता है। बेटर ऑन कंटिन्यूअस मोशन, जब बराबर पेशेंट जो है कि कंटिन्यूअसली मोशन में रहता है तो इसके रोग में कमी आ जाते हैं। फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स, जब गर्म पानी पीता है उससे इसके आराम मिलते हैं। डबलिंग अप, वो अपने शरीर को डबलिंग अप करता है, उससे इसको रेस्ट होते हैं। लाइंग ऑन पेनलेस साइड, जब ये अपने दर्द के तरफ जब लेटता है, जिस ओर दर्द है और उस दर्द के तरफ लेटता है तो इसके आराम मिल जाते हैं। इसके लोकेशन लेफ्ट साइडेड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड, ये जो है कि कैलकेरिया फ्लोर जो है कि लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, इसलिए इसमें कहा गया है कि इसके जो अफेक्ट होंगे, जो बॉडी में अफेक्ट होगा वो पहले इसके लेफ्ट साइड में होंगे। इसके जो है कि रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री है मेडिसिन से थूजा ऑक्सीडेंटल। रेमेडी दैट फॉलो, इसके जो रेमेडी फॉलो कर रहे हैं साइलिसिया है, नाइट्रोम्यूल है, कैलकेरिया फॉस है, फॉस्फोरिक एसिड है। कमर के दर्द में ये जो है कि रस्टक्स के बाद, जब रस्टक्स आप किसी को दिए हैं और रस्टक्स में लंबाएगो रस्टक्स ठीक नहीं हुआ, उसके बाद जब रस्टक्स खत्म उसके एक्शन खत्म हो जाता है, उसको वो काम नहीं करता है, उसके बाद आप जो है कि कैलकेरिया फ्लोर का प्रयोग करेंगे।